प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लिविंग वाटर्स में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर कहिए एक सवाल के साथ आप सभी के सामने आया हूं। और वो सवाल है, आर यू सेव्ड? क्या आपने उद्धार पा लिया है? दोस्तों, ये प्रश्न अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है हमारे जीवन में। और यह प्रश्न लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह के अनुयायियों में से एक से पूछा भी गया था। लेकिन आज भी आपके लिए यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट है। लेकिन इसका आगे उल्लेख करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस सवाल के बारे में सोचा है? या फिर क्या आप इस सवाल का जवाब भी जानते हैं? यह सत्य है दोस्तों कि हम में से अधिकतर जन इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देते। खासकर हमारे वे मसीह भाई बहन जिन्होंने अपने आप को संडे वर्शिप या फिर सप्ताह में एक दिन चर्च जाने में ही संतुष्ट कर लिया है। और बाकी दिन तो काम धाम है, घर परिवार और वीकेंड ही तो मिलता है भाई रिलैक्स करने के लिए। तो देखो, टाइम ही कहाँ बचा ये सब सोचने के लिए। दोस्तों, बात थोड़ी कड़वी ज़रूर है मगर सत्य है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आज आप इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ही यह तय होगा कि आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे और मरने के बाद आप अनंत काल कहाँ बिताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट द इटर्नल लाइफ आफ्टर डेथ। तो कृपया इस वीडियो को इसकी संपूर्णता में ध्यान से देखिएगा। लगभग 2000 साल पहले भी इसी प्रकार यीशु के एक अनुयायी, जिसको आप पौलुस के नाम से जानते हैं, एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था जिसका उसने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया था। यह बात तब की है जब पौलुस अपने सहकर्मी साथी सिलास के साथ कारावास में डाले गए थे और रात का समय था। और उसी वक्त वहां पर एक भीषण भूकंप आ जाता है। वो लोग बेड़ियों में जकड़े हुए थे। बेड़ियां भी खुल जाती हैं और जेल के किवाड़ भी खुल जाते हैं, जो कि एक परमेश्वर की ही सामर्थ्य का एक चिन्ह था। यह देख उस जेल का सूबेदार बेहद डर जाता है, यह सोचकर कि उसके प्रधान उसको निसंदेह दंडित करेंगे, क्योंकि उसे लगा सारे बंदी तो भाग गए हैं। और वह स्वयं की जान लेने पर ही था कि अचानक पौलुस उसे आवाज देता है और बताता है कि वे लोग वहीं हैं और भागे नहीं हैं। यह देखकर सूबेदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और तब वह उससे एक सवाल पूछता है, जो कि हम प्रेरितों का कार्य उसके 16वें अध्याय 30वें और 31वें अंक में पढ़ते हैं। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। खैर, ये तो एक सरल सी प्रतिक्रिया है, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह में विश्वास करने का क्या मतलब है? और प्रश्न अब ये उठता है कि आपको सेव मतलब उद्धार की क्या आवश्यकता है? Why do we need salvation? पवित्र शास्त्र बाइबल, जो स्वयं जीवित और अनादि और अनंत परमेश्वर का प्रेरित शब्द है और पूरी तरह से सत्य है, आपको सीधे तौर पर बताता है कि आपको किससे बचने की आवश्यकता है और इसका सीधा जवाब भी देता है। दोस्तों, आपको आवश्यकता है खुद को परमेश्वर से बचाने की, अर्थात आपको आवश्यकता है न्याय के दिन आप परमेश्वर के कोप से बचें, जैसा लिखा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। कुलूसियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 6। और इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बाइबल हमें शिक्षा देती है कि ईश्वर ने सृष्टि में सब कुछ बनाया और उसे बनाए रखता है, आपको भी और मुझे भी। परमेश्वर वह है जिसने प्रकृति और नैतिकता के अपरिवर्तनीय नियमों को और कानूनों की स्थापना की। वो वह है जिसके पास अपनी रचना पर अंतिम अधिकार है। वो वह है जो आपके लिए अपने साथ एक सही रिश्ते में रहने की इच्छा रखता है। सृष्टिकर्ता होने के अलावा परमेश्वर का एक और टाइटल है, मतलब शीर्षक है।
द अल्टीमेट जज, मतलब परम न्यायाधीश। उसने हमारे लाभ के लिए अच्छे और धर्मी कानून या नियम स्थापित किए। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आप और मैं और बाकी सभी ने एक या दूसरे तरीके से उसकी आज्ञाओं को नज़रअंदाज किया है, या फिर कहिए उसके नियमों की अवहेलना की है। जैसा कि झूठ बोलना, व्यभिचार, औरों की व्यक्तिगत जीवन के बारे में गपशप करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, बैरभाव, लालच, चोरी, धोखा देना, परमेश्वर या यीशु के नाम का व्यर्थ उपयोग करना, किसी को या किसी वस्तु को परमेश्वर से अधिक प्रेम करना इत्यादि। परमेश्वर के कुछ नियम व आज्ञाएं जो हम तोड़ चुके हैं, जैसा पवित्र शास्त्र में वर्णित है। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं, या प्रभु यीशु मसीह की सबसे शुरुआती शिक्षा व प्रचार, जिसे हम मत्ती की पुस्तक में उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, जिसको हम पहाड़ी पर यीशु के उपदेश के नाम से भी जानते हैं, और इसी नाम से वह बाइबल में सूचीबद्ध भी है। दोस्तों, यदि परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन उसकी शर्तों पर हल नहीं किया गया, तो यह निश्चित है हम और आप किसी दिन उसको न्यायाधीश के रूप में देखेंगे और उसके सामने खड़े होंगे। स्मरण रहे मेरे दोस्तों, उस न्याय के दिन, जिसको अंग्रेजी में जजमेंट डे भी कहते हैं, परमेश्वर के दरबार में कोई अन्याय नहीं होगा। कोई भी उसके खिलाफ किए गए पाप या अपराध से बच ना सकेगा। परमेश्वर सब जानता है। हमारा कोई भी कार्य या पाप उससे छिपा नहीं है, और वह अपनी पुस्तक में हर एक के पाप को दर्ज करता है, और वह निश्चित तौर पर और निसंदेह और बिना पक्षपात पूरी तरह से उनकी सजा का ऐलान करेगा। सो मेरे प्यारे भाइयों, यही है वह दंड की आज्ञा, ईश्वर का निर्णय और क्रोध, जिससे आपको बचना है। या मैं कहूं, जैसा बाइबल के अंतिम अध्यायों में वर्णित है, जो बेहद भयानक दृश्य है। आपको उस गंधक की आग या आग की झील में फिकने से बचना होगा, जो परमेश्वर ने उन तमाम पापियों के लिए तैयार की हुई है, जिन्होंने उसकी ओर मन ना फिराया और उसके इकलौते पुत्र के बलिदान को तुच्छ जाना है। हालांकि यह निश्चित रूप से सच है कि परमेश्वर प्रेम से परिपूर्ण, क्षमाशील, दयालु और कृपालु है, परंतु बाइबल परमेश्वर को उन लोगों के खिलाफ क्रोध से भरे होने के रूप में भी प्रस्तुत करती है, जो उनके नियमों को तोड़ते हैं और उनके सुलह व मिलाप, या कहिए रिकंसिलिएशन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। जबकि बहुत से लोग गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नर्क कोई वास्तविक स्थान नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो एक प्यार करने वाला परमेश्वर निश्चित रूप से किसी को भी वहां नहीं भेजेगा। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है मेरे भाइयों कि परमेश्वर, जो ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, उनके पास पूर्ण अधिकार, शक्ति और उन सभी को गंधक की झील में भेजने का इरादा है जो उनके पुत्र मसीह को अस्वीकार करते हैं। क्यों ना हम बाइबल के कुछ अंशों व शिक्षाओं पर विचार करें, जो हमें इस विषय पर और अच्छे से समझा पाएंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है।
परमेश्वर का उन लोगों को नरक या हेल भेजने की अवधारणा, या इसे हम कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, जो केवल उन लोगों के लिए निश्चित किया गया है जो उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस नाशवान जीवन में अस्वीकार करते हैं। हो सकता है उनका ये निर्णय आपको काफ़ी अनुचित और कठोर लगे। मैं तो बोलूँगा कि आप सोच सकते हैं कि ये एक तरह का पागलपन ही है। फिर भी बाइबल स्पष्ट रूप से और लगातार अपनी वास्तविकता की बात करती है। यीशु मसीह ने हमें लूका के सुसमाचार उसके अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 में एक बहुत धनी व्यक्ति और कंगाल और पीड़ित व्यक्ति जिसका नाम लाजर था, उनकी कहानी में बताया है। वैसे तो यह कहानी अपने में एक अलग ही चर्चा का विषय है दोस्तों, लेकिन अब जो बात सामने आ ही गई है तो आइए इसका भी उल्लेख कर ही लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ बताते हैं, एक धनवान मनुष्य हुआ करता था जो बेहद महंगे और मलमल के वस्त्र पहना करता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। उसी के ठीक विपरीत लाजर नाम का एक कंगाल, पीड़ित और बेहद गरीब, घावों से भरा हुआ व्यक्ति उसकी डेवड़ी पर, मतलब उसके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। वह इस नीति से छोड़ा जाता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह बेचारा लाजर, जो कंगाल व्यक्ति था, मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वहीं धनवान भी एक दिन मर गया और गाड़ा गया। लेकिन जब उसने अधोलोक में अपनी आंखें खोली तो अपने आप को पीड़ा में पाया और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा, मतलब फिंगर टिप, पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने उससे कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही ये बेचारा लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और हाँ, इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। तब वह धनी व्यक्ति उससे कहता है, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता के घर भेज दे इस लाजर को, क्योंकि मेरे पास भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। तब अब्राहम उससे कहते हैं, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तब वह धनी व्यक्ति उसे कहता है, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तब अब्राहम उससे कहता है, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इस सत्य कथन या कहानी में यीशु मसीह हमें कुछ मूल शिक्षा देते हैं। आइए हम उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला, स्वर्ग और नर्क एक वास्तविक जगह है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हर एक व्यक्ति जो कभी भी जीवित रहा है, वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग या नर्क में ही अनंत काल का जीवन बिताएगा। अगर इस समय कोई भी भाई या बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका यह मानना है या उन्होंने कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण की है जो अनंत काल के इस संदर्भ में बताई गई बात से इत्तेफाक नहीं रखती या इस बात को नकारती है, तो बाइबल के आधार पर उनकी यह मान्यता खारिज होती है। दूसरी शिक्षा यह है कि हमारे पास पश्चाताप का अवसर केवल तब तक है जब तक हम पृथ्वी में अपने इस नाशवान शरीर में जीवित हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद किसी को भी यह मौका नहीं मिलने वाला। सब मनुष्यों को अपना अपना ब्यौरा देना पड़ेगा भाइयों। हालांकि हमारे मसीह समाज में भी कुछ ऐसे डिनोमिनेशंस या सेक्ट हैं जो इस सत्य से सहमति नहीं रखते और उनकी अलग ही कोई मान्यता है। खैर, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तीसरी शिक्षा बहुत दिलचस्प है दोस्तों। मृत्यु के बाद हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा यानी सोल, जो कि स्वर्ग या नर्क में भेजी जाती है, वह अपने साथ हमारे सारे अनुभव, ज्ञान और याददाश्त को जो हम पृथ्वी में अपने जीवन काल में एकत्रित करते हैं, केवल उनको ही नहीं अपितु साथ में हमारी शारीरिक इंद्रियां,
यानी बॉडी सेंसेस को भी अपने साथ लेके जाती है, जैसे कि आग की गर्मी, भूख प्यास, दर्द, गुस्सा, घुटन इत्यादि। तो जो भाई सोचते हैं नरक में पकोड़े की तरह तला जाएगा, यकीन माने उससे भी कहीं भयंकर दंड या ताड़ना है वहां पर। सोच के देखिए, जब एक छोटी सी माचिस की तिली से कभी हाथ जल जाता है तो मुंह से चीख निकल पड़ती है, और वहां का आलम तो सोच के भी डर लगता है। अब बात करते हैं चौथी शिक्षा की। चौथी शिक्षा तो शायद आपकी आंखें ही खोल दें। बहुत से लोगों का, खासकर कि रोमन कैथलिक्स का, जो कि पहली सदी की कलीसिया के बाद सबसे पुराना डिनोमिनेशन माना जाता है, उनकी मान्यता है कि मृत्यु के तुरंत बाद कोई स्वर्ग में डायरेक्ट एंट्री नहीं जाता या डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता, मगर बीच में एक वेटिंग एरिया या कन्फेशन एरिया पड़ता है, जिसे परगेटरी मतलब यातना गृह कहते हैं। उनके अनुसार वहां हर एक को अपने पापों की क्षमा के लिए कुछ समय बिताना होगा, शायद कुछ कार्य करने होंगे या शायद प्रार्थना वगैरह कुछ कुछ करना होगा, और ना जाने क्या क्या करके हर एक आत्मा या सोल को पृथ्वी के जीवन काल में किए गए पापों का पश्चाताप मतलब रिपेंटेंस करना होगा, और फिर वे स्वर्ग में एंट्री ले लेंगे। सच कहूं तो ये बात सुन के मेरे मुंह से एक ही चीज निकलती है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या व्यवस्था है। मगर बाइबल में तो इस व्यवस्था का कहीं जिक्र तक नहीं है। खैर, अगर मान भी लें कि ऐसा ही है या ऐसा ही होता है या ऐसा ही होगा, तो मेरे भाई एक बात तो बताइए, अगर स्वर्ग जाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी, तो फिर पिता को क्या पड़ी थी कि अब वे अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के सभी मनुष्य के पापों के बदले बलिदान करें। ऐसे तो यीशु मसीह का बलिदान कहीं व्यर्थ तो नहीं ठहरा। प्रभु को क्या जरूरत थी कि वे पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करते, इतनी शिक्षा देते और अंत में इतनी दर्दनाक और तिरस्कार से भरी मृत्यु सहते। खैर, ये अपने में एक अलग ही चर्चा का विषय है, हम विषय से भटकते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी और अंतिम शिक्षा भी गंभीर ही है दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा, नरक में पड़े उस धनी व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं बोला या अब्राहम से एक बार भी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरे भाइयों से कह दो कि मेरे लिए कुछ प्रार्थना करें या कोई रीति रिवाज करें कि वह जल्द वहां से निकले। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जहां वह है वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता या अवसर नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा वह सारे अनुभव, यहां तक कि हमारी याददाश्त भी अपने साथ ले जाती है, जिसमें हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे या बुरे कार्य, और हाँ, तमाम पाप भी शामिल हैं उसमें। सो जैसे उस धनी व्यक्ति को अपने पापों का स्मरण हुआ, वैसे ही सबके साथ भी होगा। अन्यथा लाजर की उंगली से एक बूंद पानी की अपेक्षा क्या वह अब्राहम से बहस नहीं करता कि मुझे यहां क्यों डाल रखा है, मैंने ऐसा क्या किया है? बाइबल हमें इस बात पर भी शिक्षा देती है दोस्तों, और ये बात हम स्वयं भी भली भांति जानते हैं। इस जीवन में हम ज्यादातर पाप तो वह कर बैठते हैं जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते या समझते या विचार नहीं करते, बस हमसे हमारे स्वाभाविक तौर पर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हम ये भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे पाप हैं जो हम करते तो हैं, लेकिन उन पर हम अच्छे से सोच विचार करके और पूरी समझ के साथ करते हैं। यही वो पाप हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। खैर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही परमेश्वर के कुछ और वचन भी हम देखते हैं जो हमें खास तौर पर चेतावनी देते हैं। जैसा दूसरा थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय में 8 से 10वें पद में हमें प्रभु का वचन बताता है। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। प्रभु के इन वचनों के आधार पर हमारे पास अब दो ही विकल्प बचते हैं, या तो नर्क वास्तविक है या नर्क वास्तविक नहीं है। क्योंकि बाइबल में और कुछ भी गलत साबित नहीं हुआ है आज तक, चाहे ऐतिहासिक घटनाएं हों, बाइबल में वर्णित स्थान हो, उसमें विशिष्ट लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डिटेल्स दी गई हैं उनके बारे में हो, या भविष्यवाणियाँ इत्यादि। बाइबल को अपने शब्द में लेना बुद्धिमानी होगी भाइयों। मतलब नर्क वास्तविक है, क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं, और मैं आपकी तरफ से कहता हूँ
कि हम मानते हैं कि हाँ, स्वर्ग और नर्क दोनों वास्तविक जगहें हैं। सो अब अंतिम चरण का प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर को हमें वहाँ मतलब उस गंधक की झील में भेजने से कैसे बचा जा सकता है। इसका उत्तर तो स्पष्ट है। जैसे पौलुस ने उस दरोगा या सूबेदार से कहा था, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या इसका सीधा मतलब यह है कि आप मानते हैं कि यीशु मसीह भी प्लेटो, नेपोलियन, जॉर्ज वॉशिंगटन या अलेक्जेंडर द ग्रेट, महात्मा गांधी जैसे कुछ अन्य ऐतिहासिक लोगों की तरह अस्तित्व में थे? या क्या इससे अधिक विश्वास करने के लिए कुछ और है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए बौद्धिक रीति से स्वीकार करने अर्थात इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस की तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण यह है मेरे दोस्तों कि वह अस्तित्व में है। ही एग्जिस्टेड। इसका मतलब है कि आप अपने विश्वास को, अपनी उम्मीद को बांधे रखते हैं और स्मरण रखते हैं कि यीशु मसीह कौन है और उसने आपके लिए क्या किया है। आइए अब हम बाइबल के कुछ वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो हमें इस विषय में सीधे और सटीक रूप से शिक्षित करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब जो वचन आप पढ़ने या सुनने जा रहे हैं, ये आपकी आत्मिक उन्नति में बहुत बड़े सहभागी होने वाले हैं, क्योंकि इन वचनों से आज आप सत्य को पहचानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय पद संख्या 27 और 28। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद संख्या 3 से 6। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। अब इस पंक्ति पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all to be testified in due time. इस वचन में प्रभु ने साफ और स्पष्ट रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करी है मेरे प्रियो, कि केवल एक ही परमेश्वर है जो है सर्वशक्तिमान पिता, और उस तक पहुंचने का एक ही जरिया, वन मीडिएटर, जो है यीशु मसीह, और कोई दूसरा या तीसरा या चौथा नहीं। परमेश्वर ने अपने और मनुष्य के बीच कितनी सिंपल और स्ट्रेट गाइडलाइन दी हुई है प्रभु, वो भी लिखित में। लेकिन हम मनुष्यों ने किया क्या है? परमेश्वर के नाम पर दुनिया जहान के रीति रिवाजों और पता नहीं कितने तरह के आडंबरों में अपने आप को हमने फंसा रखा है। जैसे किसी ऑफिस में हायरार्की होती है ना, या बोलिए रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक उसी तरह कि एक्सट्रीम जूनियर टॉप बॉस से डायरेक्टली नहीं मिल सकता। कोई भी मैटर हो, एक डेजिग्नेटेड चैनल मतलब उसके इमीडिएट बॉस या सुपरवाइजर के थ्रू एस्केलेट होना चाहिए, चाहे मामला जीवन और मृत्यु का ही क्यों ना हो। खैर, कभी कभी तो सोचकर हंसी आती है, देने वाला परमेश्वर, रखवाली करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, लेकिन हम प्रार्थना या बोलो अपनी अर्जी लगाते हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। वो तो शुक्र है उस दया से परिपूर्ण और करुणामय पिता परमेश्वर का, जिसके धैर्य और संयम की कोई तुलना भी नहीं कर सकता, जो आज भी हमारी उसी लालसा से प्रतीक्षा कर रहा है जब से उसने हमें रचा था, कि कब मेरा ये बेटा या बेटी सच को हृदय से स्वीकार करे और मेरी ओर अपना मन फिराए, ताकि इनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में जल्द से जल्द लिख दूं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 15 से 18। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा के दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, यहां पे जगत कौन है, क्या आप जानते हैं? मैं बताता हूं। जगत मतलब वर्ल्ड कौन है? ये आप सभी हो मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त एक सोच अगर आपके दिमाग में है तो उसे तुरंत निकाल दें, इसी क्षण निकाल दीजिए कि यीशु मसीह मसीहियों का या क्रिश्चियंस का कोई रिजर्व गॉड है। जैसे बहुत से धर्म में हम देखते हैं और उनसे उनकी पहचान भी करते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वह मसीही अथवा क्रिश्चियन कहलाता है। मगर महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया और खुद को क्रूस पे कुर्बान किया, वो किसी एक समुदाय या धर्म के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए, सबके लिए किया गया है। जिसका साफ और स्पष्ट मतलब यह है कि परमेश्वर की यह बुलाहट संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और जो भी चाहे वह किसी भी जाति, प्रांत, देश, भाषा, रंग, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा जो भी हो, अगर यीशु मसीह का हृदय से अंगीकार करता है तो यीशु का वचन, मेरे प्रभु का वचन यह कहता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। पीरियड ओवर। इसके अलावा मतलब अगर बाइबल का सार देखना है तो इस वचन में पूरा सार है। अब आगे प्रेरितों का कार्य अध्याय 13 पद संख्या 38 से 39। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। रोमियो की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 10। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 8 से 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ध्यान दीजिएगा, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। रोमियो की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। रोमियो की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 5। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब हे प्रिय भाइयों और बहनों, अब जो वचन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये वचन ही संपूर्ण बाइबल का सार है और उस विश्वास का आधार है जिसके लिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो होने को किसी और धर्म विशेष से जुड़े हों, लेकिन मन ही मन यीशु मसीह पर भी अपनी निष्ठा रखते हों और सोचते हों कि कैसे आप भी यीशु मसीह के साथ एक आत्मिक रिश्ता जोड़ें। ये वचन उसी पवित्र और पावन रिश्ते की डोर है मेरे भाइयों, जिसका अनुसरण करके आप सभी उस महिमा के सहभागी हो जाते हैं जिसका प्रभु ने वादा किया है, मतलब अनंत काल के जीवन में प्रवेश। तो आइए हम अपने संपूर्ण हृदय से इस वचन को पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15
पद संख्या 1 से 4। अब आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला पतरस अध्याय 3 पद संख्या 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 पद संख्या 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल तक के लिए छुटकारा प्राप्त किया। पहला पतरस अध्याय 1 पद संख्या 18 से 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वह निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कुलोसियों की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 23 से 26। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। रोमियो की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 27 से 28। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 12 से 13। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कितने अद्भुत और आश्चर्यजनक हैं प्रभु के वचन, साफ और सटीक। सो मेरे भाइयों, आशा करता हूँ आज के वचनों को आप जिंदगी में ज़रूर स्मरण रखेंगे और सत्य को अपने जीवन में जगा देंगे। और अगर जीवन में अब कभी मुकाम आए जब आपसे कोई ये प्रश्न करे, आर यू सेव्ड, तो इस बार आपके पास जवाब ज़रूर होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पृथ्वी के हर मनुष्य को अपने बेटे और बेटियों के समान प्रेम करते हैं। और यकीन जानिए, जब हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर, जो कि शैतान की देन है, उस पिता से दूर होते हैं, तो उसे गुस्सा कम लेकिन पीड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि वह सर्वज्ञाता है और अंत की बातें आदि से जानता है। आशा करता हूँ हमारा ये संदेश आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमें आगे प्रभु के वचनों के आधार पर और संदेश बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रभु के वचन जीवित और बेहद शक्तिशाली हैं और हर परिस्थिति में कार्यरत भी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम बाइबल में परमेश्वर के द्वारा दिए गए पवित्र वचनों के आधार पर आपकी आत्मिक उन्नति में सहयोगी बन सकें।
और उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की शिक्षाओं के साथ साथ उनकी आज्ञाओं और आशीषों से अवगत करा सकें। अंत में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय प्रभु के वचनों के लिए निकालने के लिए। ऐसे ही प्रभु के वचनों में जड़ पकड़ते रहिए और अपने जीवन को फलवंत बनाइए। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।